नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर बहुत बच्चों को डाउट आता है कि सम कहाँ लगाना है, एनी कहाँ लगाना है, मच कहाँ लगेगा, मैनी कहाँ लगेगा, क्यों कहाँ लगेगा, लिटिल कहाँ लगेगा। तो आज हम आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। छोटी से लेके बड़ी बात हम सारी बातें यहाँ पे कवर करेंगे, इसीलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सम का यूज़ कहाँ किया जाता है। यूज़ ऑफ सम की बात करें बच्चों, तो सम का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है कोई, कुछ और थोड़ा। सम के 3 मीनिंग होते हैं, कोई, कुछ या फिर थोड़ा। अगर सम के यूज़ की बात करें, सम का यूज़ जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाए और ना ही जिसके अंदर नहीं शब्द का इस्तेमाल हो, यानी वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ना हो, सिंपल वाक्य हो, वही क्या कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, याद रखना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी बताने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। दो बातें नोट करनी है आपको, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है और दूसरी बात सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसको लगाया जाता है। अब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आएगी कि ये सिंगुलर नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो आपके इस डाउट को भी हम क्लियर करते हैं। इंग्लिश की बात करें बच्चों, इंग्लिश के अंदर 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की बात अगर हम करें तो आपको पता होगा कि जब हम किसी एक वस्तु की बात करते हैं तो वह सिंगुलर के अंदर काउंट होता है, जैसे फैन, शर्ट, हॉर्स, पेन, चेयर, बस। यहाँ पर हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एक की बात करेंगे तो आप सिंगुलर नंबर कहेंगे और अगर एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो आप प्लूरल नंबर कहेंगे, जैसे फैन, शर्ट, हॉर्सेस, पेन, चेयर्स, बसेस। ये एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1+ यानी मोर देन 1 की बात करेंगे तो वो प्लूरल नंबर हो जाता है। और दूसरी बात आपको एक ये भी सीखनी है कि सिंगुलर से प्लूरल नंबर जब हम बनाते हैं तो एस या ईएस का यूज किया जाता है। एस ईएस लगाकर आप सिंगुलर नंबर को प्लूरल के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सिंगुलर और प्लूरल के अंदर डाउट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर भी आपको नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होती है प्यारे बच्चों, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। फैन आप गिन सकते हैं, शर्ट, हॉर्स, पेन, चेयर, बस, ये सारे काउंटेबल नाउन हैं क्योंकि आप इसको इजीली गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की बात करें प्यारे बच्चों, जैसे एयर, वाटर, ऑयल, कॉपर, ऑनेस्टी, टी, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों में भी डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ एनी, कि एनी का यूज कब और कैसे किया जाता है। अगर एनी मीनिंग की बात करें बच्चों, तो जो एनी का मीनिंग होता है इसका भी सेम मीनिंग होता है, कोई, कुछ और थोड़ा। यानी सम और एनी की हिंदी आप कह सकते हैं सेम होती है। तो फिर डिफरेंस क्या है, अलग क्या है, तो आइए देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस, याद करना नेगेटिव सेंटेंस, और आपने सम के अंदर पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस।
सम अफर्मेटिव में लगाते हैं और एनी किस में लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सम भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाया जाता है और एनी भी, लेकिन फर्क क्या है, वो पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। तो एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी यानी मात्रा बताने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बातें और अच्छे से समझ में आ जाएं। आइए प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सम मनी। सबसे पहले देखिए कि जो ये सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सम का यूज कर सकते हैं। आई हैव सम मनी, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ आई हैव एनी मनी, तो बच्चों सिंपल सेंटेंस में एनी का यूज गलत हो जाएगा, आप एनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही हैज सम पेन, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में आपने इसका यूज कर दिया। लेकिन अगर आप एनी लगाते हैं ही हैज एनी पेन, तो ये सेंटेंस प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रूल पढ़ा अभी कि सम जो है पॉजिटिव में लगाते हैं और एनी नेगेटिव में लगाते हैं। He gave me some milk, दोबारा से सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया गया है तो यहाँ पर ये करेक्ट है। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ he gave me any milk, तो any का यूज प्यारे बच्चों यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर सीख लिया कि any जो है नेगेटिव सेंटेंस में लगाओगे, बातें दोनों की सेम है, फर्क क्या है, एक पॉजिटिव में आता है और एक नेगेटिव में आता है। और सम किस में लगाओगे, पॉजिटिव में लगाओगे। आइए कुछ एनी के एग्जाम्पल भी देखते हैं ताकि आपको बातें और अच्छे से समझ में आए। आइए, he did not give me any milk, did not नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या लगाया, एनी लगाया, तो यहाँ पर इसका यूज बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस में He did not give me some milk, some लगा दोगे तो ये सेंटेंस प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अभी आपने सीखा कि सम का यूज तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बोतल, कि भाई बोतल के अंदर कोई इंक नहीं है। इज नॉट दोबारा से नेगेटिव सेंटेंस, एनी लगाया है तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन देयर इज नॉट सम इंक, अगर सम लगा देते हो इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस में तो ये सेंटेंस प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। रीजन आपको बता दिया है कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है और पॉजिटिव सेंटेंस में सम आता है। उम्मीद करता हूँ आपको एनी और सम का जो डाउट है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट है इसका कि सम और एनी दोनों का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों ऐसा वाक्य जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो जिसके अंदर हम प्रश्न पूछते हैं ऐसे वाक्य में सम और एनी दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, विल यू गिव मी सम मिल्क, यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि सम और एनी दोनों की दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। विल यू गिव मी सम शुगर, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। डू यू हैव एनी मनी, ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात आपको एक बात नोट करनी है, मिल्क जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और मनी अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही सम और एनी का आप यूज करेंगे। इसके अलावा आप काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज नहीं कर सकते, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ मच, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को इसमें समस्या आती है। आइए इसके डाउट को भी क्लियर करते हैं।
मच का प्रयोग मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, बताने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, याद रखना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले। और कैसी नाउन? अनकाउंटेबल। और इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों? बहुत। और ये क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल में आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज मैरिज, कि उसने अपने विवाह में कितने पैसे खर्च किए, मुझे नहीं पता। अच्छा ध्यान देना, मच, मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर इसकी जगह पर आप मैनी लगा देते तो बच्चों ये सेंटेंस क्या हो जाता? गलत हो जाता। ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि मैनी से पहले या मैनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता। हैव यू मच मनी, दोबारा से सेम बात रिपीट हो रही है। हैव यू मैनी मनी, तो मैनी का यूज यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे बाद में, तो हम क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे। अगर हम मैनी की बात करें प्यारे बच्चों, तो मैनी का प्रयोग संख्या यानी नंबर का बोध कराने के लिए, वहां पर क्वांटिटी बताई जाती है, यहाँ पर नंबर बताया जाता है। नंबर का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में, दोनों की हिंदी सेम होती है बहुत, लेकिन यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको नोट करना। इसके अंदर क्या यूज करा हमने? काउंटेबल नाउन यूज करा, यानी मैनी के बाद क्या आएगा? काउंटेबल नाउन। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन और मैनी के साथ काउंटेबल नाउन। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको बातें समझ में आए। आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बच्चों काउंटेबल नाउन है, इसीलिए मैंने का यूज यहाँ पर सही है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह मच लगा दूं तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा मच जो है इसके बाद क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन आता है। हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि समस्या जो है काउंटेबल के अंदर आ जाती है। हैव यू मच प्रॉब्लम, मच का यूज यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गलत हो जाएगा। कारण आप सभी को पता है कि मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आता है और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो यूज है बहुत ही यूनिक और अच्छा है, यूज ऑफ लिटिल। बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर समस्याएं आती है। लिटिल का प्रयोग ध्यान से समझना, लिटिल का प्रयोग ना के बराबर, इसकी हिंदी क्या होती है? ना के बराबर या अल्प। अल्प का मतलब होता है कम, या तो इसकी हिंदी होती है ना के बराबर या होती है कम के अर्थ में क्वांटिटी यानी मात्रा का बोध कराने के लिए, मात्रा बताने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। याद रखना सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और इसकी हिंदी होती है ना के बराबर। और बच्चों इस सेंटेंस के अंदर जब इसको यूज करोगे तो उसका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि नाम से भी समझ में आ रहा होगा ना के बराबर कम, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये बातें समझ में आए। देखिए, ही हैज लिटिल मनी, ही हैज लिटिल मनी, इसका मतलब है कि उसके पास ना के बराबर पैसे हैं। ही हैज लिटिल मनी मतलब उसके पास ना के बराबर पैसे हैं। ही हैज लिटिल मिल्क, उसके पास ना के बराबर दूध है। ठीक है, यानी जब हम किसी के पास कोई चीज बहुत कम मात्रा में हो या ना के बराबर हो, उस सेंस में लिटिल का यूज किया जाता है। नोट करना एक बात को कि पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए लिटिल का प्रयोग नहीं किया जाता। पॉजिटिव चीज को दिखाने के लिए, पॉजिटिव थॉट बताने के लिए कभी भी लिटिल का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए पॉजिटिव सेंस में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसी का बड़ा भाई, यूज ऑफ अ लिटिल। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, अ लिटिल का प्रयोग थोड़ा या कुछ के अर्थ में मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराने के लिए
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। याद रखना, इसकी हिंदी होती है थोड़ा या कुछ, और ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसकी बात करें बच्चों तो सेंटेंस में मीनिंग कैसा रखता है? पॉजिटिव मीनिंग रखता है। लिटिल का मीनिंग नेगेटिव होता है, यानी वो ना के बराबर होता है। और अ लिटिल जैसी लगा देते हो तो इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति के पास वस्तु है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। He has a little money, अगर he has little money आप यूज करते हो तो उसके पास ना के बराबर पैसे, लेकिन he has a little money उसके पास थोड़े पैसे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा सेंस में याद रखना है आपको, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। He has a little milk, उसके पास थोड़ा दूध है। अगर लिटिल मिल्क होता he has little milk यानी ना के बराबर दूध है, he has a little milk मतलब उसके पास थोड़ा दूध है, ना से थोड़ा ज्यादा है। तो ये सेंटेंस इस सेंस में यूज किया जाता है। नोट करके एक बात याद रखनी है कि नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए अ लिटिल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये नेगेटिविटी को शो नहीं करता, ये पॉजिटिविटी को शो करता है, लेकिन जो लिटिल है वो नेगेटिविटी को शो करता है। यूज ऑफ फ्यू, बहुत ही प्यारा यूज है। फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर या अल्प, अल्प का मतलब आपको पहले भी बता दिया, कम। जो फ्यू का प्रयोग है बच्चों ना के बराबर या अल्प के अर्थ में नंबर का बोध कराने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको याद रखना, काउंटेबल नाउन के पहले होता है। और आपने अभी बच्चों लिटिल का यूज किया, उसके अंदर आपने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन, और फ्यू के अंदर आपने पढ़ा काउंटेबल नाउन। तो दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस है बस। और अगर इस फ्यू की बात करें बच्चों तो ये भी अपने आप में कैसा मीनिंग रखता है? नेगेटिव मीनिंग रखता है, और इसकी हिंदी याद रखनी है नहीं के बराबर। एग्जाम्पल देखते हैं। आई रीड फ्यू बुक्स, मतलब मैंने किताबें पढ़ी पर ना के बराबर किताबें पढ़ी। ठीक है जी। आई एट फ्यू चॉकलेट्स, मैंने ना के बराबर चॉकलेट खाई। तो सेम जो बातें लिटिल में थी वही बातें यहाँ पर है, पर फर्क क्या है कि फ्यू के बाद वहां पर, लिटिल के बाद सॉरी, वहां पर अनकाउंटेबल नाउन था, और यहाँ पर फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आ जाएगा। यही दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है, आपको यही बात नोट करनी है। अगर इसकी बात करें बच्चों तो पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, इसीलिए पॉजिटिविटी को बताने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। अब इसी का बड़ा भाई अ फ्यू, तो इसका भी यूज सीखते हैं हम, यूज ऑफ अ फ्यू। अ फ्यू का प्रयोग कुछ या थोड़ा, मतलब कम से कम के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए, याद रखना, कुछ या थोड़ा संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, काउंटेबल नाउन के पहले होता है, इस बात को नोट कर लेना। और यह बच्चों पॉजिटिव मीनिंग रखता है, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है। फ्यू नेगेटिव सेंस में और अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई रेड अ फ्यू बुक्स, कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी। आई एट अ फ्यू चॉकलेट्स, मैंने कुछ चॉकलेट्स खाई। तो यही क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, फ्यू के अंदर और अ फ्यू के अंदर। वो नेगेटिव सेंस को शो करता है और ये पॉजिटिव सेंस को शो करता है। यहीं पे नोट करके लिखा हुआ है कि नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए अ फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रखना, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज होगा, और फ्यू का यूज जो होता है बच्चों वो नेगेटिव सेंस में किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ ईच, ईच का प्रयोग सबसे पहले इसकी जो हिंदी है वो होती है बच्चों प्रत्येक से। ठीक है, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको नोट करना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, और हिंदी होती है प्रत्येक, और इसको यूज किया जाता है दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए।
उम्मीद है डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल से और बातें क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, यहाँ पर नोट करना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट को आप काउंट कर सकते हो, तो उससे पहले आपने क्या लगाया है, ईच लगाया है। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नोट करके आपको एक बात और लिखनी है दोस्तों कि लेकिन ईच ऑफ के बाद, अभी ध्यान से समझना, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, लेकिन जैसे ही ईच ऑफ आ जाएगा इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो प्लूरल हो गया, यहाँ पर सिंगुलर था और यहाँ क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो याद रखना है ईच ऑफ आते ही जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और ईच के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा। तो इन दोनों में भी क्या है, आपस में डिफरेंस है। और हिंदी आपको पता है, हिंदी जाती है इसकी प्रत्येक से और यूज किया जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एवरी। एवरी का यूज सीखते हैं कि एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक, ठीक है, इसको दो के लिए बात नहीं करते, दो से ज्यादा की जब भी बात हो तो व्यक्ति या वस्तु की बात हो तो किसको लगाया जाता है, एवरी को लगाया जाता है। और इसके लिए भी कंडीशन क्या है कि भाई इसके लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है इसका यूज, ठीक है। दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए होगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज किया जाएगा। तो ये बातें आपको नोट करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगी। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, कि इस क्लास का प्रत्येक बच्चा, देखो पूरी क्लास की बात कर रहा है बच्चों, ज्यादा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एवरी का यूज किया है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई किससे पहले लगाया जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा। बॉय जो है आप इसको गिन सकते हैं, ठीक है, उससे पहले आपने एवरी लगाया, तो ठीक है। यहाँ पर पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा, ज्यादा बच्चों की बात कर रहा दो से, तो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। लेकिन नोट करके, लेकिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एवरी का प्रयोग नहीं होता। दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, याद रखना, दो की बात करेगा तो अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा दो से ज्यादा के लिए लगाते हैं, दो के लिए क्या लगाओगे आप, ईच लगाओगे। आइए देखिए एक बार इसमें भी और अच्छे से डिफरेंस क्लियर होगा। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, देखिए एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों की बात कर रहा है, एवरी का यूज कर दिया तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर इसी के अंदर ईच ऑफ द टू गर्ल्स, क्योंकि ईच का यूज जो होता है वो दो या दो से ज्यादा के लिए आप कर सकते हो, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ टू गर्ल्स, दो लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेंस बिल्कुल ठीक दे रहा है और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर